तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 50 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। पहला नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है, तो वह जो है मनुष्यता की निशानी है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर 2 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ में लेखक का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। किस पाठ की पंक्ति है, तो यह पंक्ति है नाखून क्यों बढ़ते हैं के, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है। तो इनमें से निबंध कौन है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह एक निबंध है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। तो नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के पार्श्विक वृत्ति का परिणाम है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किनकी रचना है। तो आलोक पर्व के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 8 नंबर प्रश्न है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने किया। तो आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से उसकी छोटी लड़की ने किया, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सहजात वृत्ति किनका नाम है। तो सहजात वृत्ति जो है अनजान स्मृतियों का नाम है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न में आप लोगों से क्या पूछा गया। 10 नंबर प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी। तो मनुष्य जब जंगली जीवन जी रहा था तब उसे नाखून की जरूरत थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि असुरों के पास नहीं थे। तो असुरों के पास क्या नहीं थे, तो असुरों के पास जो है लोहे के अस्त्र नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। तो नखधर मनुष्य जो है एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि कामसूत्र किनकी रचना है। तो कामसूत्र जो है वात्स्यायन की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। तो पहले के मनुष्य नाखून जो है अपनी रक्षा के लिए बढ़ाते थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई। तो अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की स्थापना जो है घोषणा जो है ना 15 अगस्त को हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि
अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? तो अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम सेल्फ डिपेंडेंस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19वें प्रश्न में पूछा गया है कि द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 20वें प्रश्न है कि कल्पलता किनकी रचना है? तो कल्पलता जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? तो 2000 वर्ष पहले का जो भारतवासी था वह नाखूनों को जमकर संवारता था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है? तो देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है स्वाधीनता को उपयुक्त बताया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? जिलाए का मतलब होता है बढ़ाई जा रहा है, तो नाखून को बढ़ाई जा रही है प्रकृति, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने जिस बूढ़े का जिक्र किया है उनका नाम है महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है कि गौतम ने कहा था कि मनुष्य ही मनुष्यता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 50 नंबर प्रश्न है कि तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नहीं, सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना ही मनुष्यता है, ऐसा बात गौतम बुद्ध ने कहा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनका जो है मानववादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में जो है सांस्कृतिक आत्मगौरव का जो भाव है वह जगाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का आदि काल के रचनाकार कौन है? तो हिंदी साहित्य के आदि काल के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? 29 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो माटी की मूर्तें जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो माटी की मूर्तें किनकी रचना है? तो माटी की मूर्तें जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? तो द्विवेदी जी ने नाखूनों को निर्जल अपराधी कहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है कि महाभारत क्या है? तो महाभारत एक पुराण है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो गौंड देश के लोग जो है बड़े बड़े नख पसंद करते थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? तो हिरोशिमा जो है जापान में अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है कि कौन छोटे नख पसंद करते हैं? तो दक्षिणात्य के लोग जो है ना छोटे छोटे नख पसंद करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। तो देवताओं के राजा से जो है इंद्र को संबोधित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीवन किसे कहा है। तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीवन जो है अल्पज्ञ पिता को कहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो जो है किनका संपादन है। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि अशोक के फूल किनकी रचना है। तो अशोक के फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया। तो आचार्य हजारी प्रसाद ने जो है कहानी में कभी लेखन नहीं किया, मतलब कहानी को जो है कभी नहीं लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न है कि नाखून प्रतीक है। तो नाखून जो है किसके प्रतीक है। तो पाशवी वृत्ति के प्रतीक है नाखून, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया। यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह किस पाठ की पंक्ति है। तो यह पंक्ति जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। 44 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा, यह पंक्ति किस पाठ की है। तो यह पंक्ति जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आलोक पर्व पर जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु जो है 1979 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। 47 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह एक ललित निबंध है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है। तो अनाम दास का पोथा एक उपन्यास है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है। तो कालिदास की लालित्य योजना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों को बताना है कि 50 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ, तो कमेंट जरूर से कीजिएगा।